वालेकुम स्टूडेंट्स। मैट्रिक क्लास का चैप्टर नंबर 2 हमारा कंटिन्यू था और 2.1 अब हमने कंप्लीट कर लिया विद इंट्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट करेंगे 2.2। अब 2.2 के अंदर आपके पास जो सबसे मेन चीज है वो आपके पास है एक्सपोनेंट एंड बेस। कि आपके पास एक्सपोनेंट क्या होता है और बेस क्या होती है, क्योंकि जब आगे क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंट क्या है और आपके पास बेस क्या है। वरना बेस बेस बोलते रहते हैं, बच्चों को समझ नहीं आता कि बेस कौन सी होती है, बेस होती क्या है। हम एक्सपोनेंट बोलते रहते हैं कि एक्सपोनेंट है ये पावर है, एक्सपोनेंट है ये एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट है। बच्चों को समझ नहीं आ रही होती कि एक्सपोनेंट क्या होता है, क्योंकि बच्चों की बेसिक्स क्लियर नहीं होती है। तो बच्चों को सबसे पहले उनकी बेसिक्स क्लियर करना बहुत जरूरी है। ये बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप करते नहीं है, थर्ड स्टेप पे फोर्थ स्टेप पर पहुंच जाते हैं। जब टीचर उसको समझा रहा होता है तो वो टीचर पढ़ा रहा होता है तो उसको समझ नहीं आता कि टर्म्स जो है वो कौन सी बोल रहा है। अब वो बोलता है बेस है, अब वो पहले तो इसी सोच में रहता है कि बेस क्या है, एक्सपोनेंट है। वो बच्चा ही पहले ये सोचता रहता है बच्चे का एक्सपोनेंट क्या है, बेस क्या है। वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, बच्चा इसी सोच में रहता है कि एक्सपोनेंट कौन सी है, बेस कौन सी है आपकी। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि बेस आपके पास क्या है और एक्सपोनेंट आपके पास क्या है। तो 5 की पावर ये आपके पास 4 दी हुई है, तो जो आपके पास पावर दी हुई होती है उसे हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ये आपके पास क्या कहलाता है, एक्सपोनेंट कहलाता है। और जिसके ऊपर ये आपकी पावर लगी हुई होती है ये आपका कहलाता है बेस। क्या कहलाता है, ये आपका बेस कहलाता है। ये आपका एक्सपोनेंट हो गया और ये आपका क्या हो गया, बेस आपके पास हो गया। अब आपने क्या करना है, 2.2 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपने सिर्फ यही बताना है कि आपके पास कौन से क्वेश्चन के अंदर बेस कौन सी है और एक्सपोनेंट कौन सा है। तो आपने आराम से बता देंगे एक्सपोनेंट आपकी जो वो पावर कहलाती है और जिसके ऊपर आपके पास पावर लगी हुई होती है वो आपके क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। याद रखिएगा। अब आपके पास सेकंड है लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। आपने बहुत दफा पढ़ा होगा कि आप जो भी अगर बेसिस सेम होती है तो पावर्स ऐड हो जाती है। तो आपके पास इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर कहते हैं। इसके अंदर आपके पास क्या होता है, बेसिस का सेम होना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर आपके पास ए है, यहाँ पर आपके पास ए। अब देखिए मैं बात कर रहा हूँ बेस की और मैं बात कर रहा हूँ कि पावर्स ऐड होती है, एक्सपोनेंट ऐड होती है। तो बच्चों को पता होना चाहिए कि बेसिस होती क्या है। अब मैंने कहा बेस सेम होती है, अब बच्चे पहले ये सोचते रहेंगे बेस क्या है। बेस आपके पास यहाँ पर क्या होगी, ए होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर ए की पावर m लिखी है और a की पावर यहाँ पर मैंने n लिखा है। बेसिस आपके पास यहाँ पर सेम हो गई, a आपके पास सेम है, पावर्स आपके पास क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, एक्सपोनेंट आपके पास क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, n प्लस n। इसी को अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए मैंने कहा 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 3। अब आपके पास यहाँ पर बेसिस सेम है, पावर्स आपके पास क्या हो जाएंगी, यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। तो 4 में 3 प्लस करें आपके पास कितने हो गए, 7 आपके पास हो गए। तो इसी तरीके से अब आपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसको याद रखिएगा, बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स आपके पास जो है वो क्या होती हैं, ऐड होती हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि आपके पास कुछ रियल नंबर जो है वो पॉजिटिव आते हैं, कुछ रियल नंबर आपके पास नेगेटिव आते हैं सॉल्व करते वक्त। तो कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है, कौन सी ऐसी चीजें होती हैं कि जब आपके पास पावर कुछ ऐसी हो तो आपके पास वो पॉजिटिव आया नेगेटिव आया। अब हमें ये देखना है, क्योंकि बच्चे जो है आगे जाकर भी इसको बहुत ज्यादा जो है वो इसकी मिस्टेक करते हैं। है तो बहुत माइनर सी चीज और आपने 1000 बार सुनी होगी, लेकिन फिर भी बच्चे क्या हो जाते हैं, इसको गलत कर देते हैं। अब आपके पास क्या है, इफ a इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। a आपके पास क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। a जो कहा है वो बेस कही है कि a आपके पास बेस है और वो आपके पास क्या है, पॉजिटिव है। देन पावर जो है आपके पास a पॉजिटिव है, n को हमने पावर लिया तो आपके पास a की पावर n जो है वो भी आपके पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी। चाहे ऊपर आपके पास पावर जो है वो ऑड हो, चाहे वो आपके पास इवन हो। जैसे कि आपके पास यहाँ पर 5 मौजूद है, 5 की पावर यहाँ पर आपके पास क्या मौजूद है, 3 मौजूद है। तो 5 की पावर 3 का मतलब क्या है, 5 5 25, 25 5 का 125, तो 125 आपके पास आ गया। अब जो 125 आपके पास आ रहे हैं पॉजिटिव आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपके पास जो 5 है, 5 का मतलब क्या है, बेस, और बेस आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर है और पॉजिटिव के अंदर है। तो हमेशा इसका जो आंसर होगा, अगर बेस आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर है तो उसका जो आंसर है वो हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। याद रखिएगा, पॉजिटिव रियल नंबर अगर आपके पास बेस है, पॉजिटिव है, तो हमेशा उसका आंसर जो है वो कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। सेकंड चीज हम लेंगे, इफ a इज अ नेगेटिव रियल नंबर। अगर बेस आपके पास कैसी हो, नेगेटिव हो, मतलब अब 5 जो प्लस का नहीं हो बल्कि 5 कौन सा हो जाए, माइनस का हो जाए, तो क्या होगा, एंड n इज इवन। एंड आपके पास क्या हो, इवन। इवन का मतलब क्या है, 2 4 6 8 अगर आपके पास पावर है तो आपका जो आंसर है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा।
तो आपके पास a की पावर n जो है वो हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर लिखा -5 की पावर यहाँ पर क्या है, 2 है। 2 आपके पास क्या है, इवन नंबर है, तो -5 की पावर 2, अगर मैं इसको ऐसे सिंपलीफाई करूं तो -5 मल्टीप्लाई बाय -5, तो माइनस माइनस प्लस 5 5 जा 25। तो जब भी पावर आपके पास कैसी हो, इवन में हो, अगर पावर आपके पास कौन सी है, इवन हो, तो हमेशा आंसर जो है वो आपका क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। बच्चे क्या करते हैं, 5 5 से 25 किया और साइन लगी हुई थी माइनस की, तो उन्होंने माइनस की ही साइन लगा दी, लेकिन ऐसा नहीं करना। याद रखिएगा, अगर पावर आपके पास जो है वो इवन के अंदर है, इवन है, तो हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा। अब आपके पास थर्ड रूल है कि a इज अ नेगेटिव रियल नंबर। a आपके पास वही नेगेटिव रियल नंबर है, मतलब बेस आपकी नेगेटिव ही है, एंड n इज ऑड। n आपके पास क्या ऑड है, मतलब 1 3 5 7 9 आपके पास ये वैल्यू चल रही है। तो अगर आपके पास ऑड नंबर है और बेस आपकी नेगेटिव है, तो आंसर हमेशा आपके पास नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा। जैसे -5 की पावर 3, तो -5 मल्टीप्लाई बाय -5 मल्टीप्लाई बाय -5, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो ये आपके पास यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से इसकी सॉल्यूशन आपके पास ये हो गई। अब आपने क्या करना है, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपने सिर्फ यही करना है कि 3 क्वेश्चन दिए हैं और आपको बताना है कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। थर्ड के अंदर आपको एक कंडीशन दी हुई है और उस कंडीशन को लेते हुए आपने क्या करना है, बताने कि उसके अंदर से कौन सी कंडीशन सही है या कौन सी कंडीशन गलत है। इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन अगर आपको ये आएगी तो आप आगे क्वेश्चन आराम से कर लोगे। जैसे हम लोग 5 4 की पावर 3, अब मैंने क्वेश्चन लिखा 5 4 की पावर 3, तो इसके अंदर सबसे पहले आप 4 की पावर 3 सॉल्व करोगे, हमेशा पावर को सॉल्व करोगे, और जब आप पावर को सॉल्व कर लोगे तो उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यही चीज आपने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर करनी है। और उसके बाद जो लास्ट के जो क्वेश्चंस आपके 4 से लेकर 12 तक हैं वो आप करेंगे इस तरीके से, जो आपको मैंने सेकंड रूल आपको मैंने बताया था वहां पर, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। तो इसके अंदर आपने क्या कहा था कि बेसिस सेम होती है तो पावर्स हमेशा क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो आपकी बेसिस सेम होंगी, पावर्स आपने क्या कर लेनी है, ऐड कर लेनी है, और अगर आपने उनको मल्टीप्लाई करवाने के बाद सॉल्यूशन करके आंसर लेकर आना है तो आपकी सॉल्यूशन इस तरीके से हो जाएगी। जैसे कि अगर आपके पास मौजूद है -5 मल्टीप्लाई बाय -5 मल्टीप्लाई बाय -5, तो यहाँ पे आपके पास जो है -5 जो है वो कितनी दफा मौजूद है, 3 दफा मौजूद है। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, -5 की पावर 3 आपके पास आ गई, ये आपके पास आ गया। अब क्वेश्चन में आपको इस तरीके से लेता हूँ कि एक आपके पास -5 की पावर 3 है मल्टीप्लाई बाय -5 की पावर यहाँ पर आपके पास क्या है, 5 है। तो बेसिस सेम है, बेसिस सेम, पावर्स आपके पास ऐड हो जाएंगे, 5 6 7 8 आपके पास यहाँ पर 8 आ गया, ये आपके पास आ गया। अब आप चाहें तो इस 8 को सॉल्व करने के बाद आंसर लेकर आ सकते हैं। आपके पास जो पावर है वो कौन सी पावर आ गई, आपके पास पावर जो है वो इवन आ गई। जब इवन पावर आ गई तो आंसर हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा।